तो मेरे डैडी के गुज़रने के बाद मेरे दोनों भाई ने मेरी मम्मी को टॉर्चर करना शुरू किया और उसके बाद उसको जाके उठा के ओल्ड एज होम में डाल दिया। फ़ोन पे मेरे कब को से? धमकी देते रहते कि अगर तू मेरे को नहीं लेके गई तो मैं वहाँ पे कुछ कर डालूँगी, मैं मर जाऊँगी। बाहर आके बैठ के बात करते कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुमने मम्मी को उठा के वहाँ ओल्ड एज होम में डाल दिया। चाहते ही नहीं है कि मेरी मम्मी वहाँ से बाहर निकले और मेरे पास आए। जो बोलने लगी कि तेरी माँ को हम लोग बाहर निकालेंगे नहीं, तू ये समझ के तेरे लिए तेरी माँ मर चुकी है। अपील करती हूँ कि मेरी बात अगर उन तक जा रही है तो प्लीज़ इस बात पे रोशनी दे और मेरी माँ की कस्टडी मेरे को वापस दे, ताकि ऐसा किसी माँ और बेटी के साथ में ना हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं महज़ाब शेख डोंगरी एक्सप्रेस से इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के नागपाड़ा इलाके में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमा कच्ची जी। तो आइए जानते हैं उनकी ही कहानी, उनकी ज़बानी। सलमा जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज यहाँ हमारे साथ बैठकर लोगों को आपकी स्टोरी बता रहे हो? आपके साथ ऐसा क्या नाइंसाफ़ी हुई है? मुझे उपलेटा जमात में मैंने अप्रोच करी थी, जो जी। हमारी जमात है वहाँ से एनजीओ से मुझे आपका कांटेक्ट मिला, ओके। जिसके थ्रू मैं अपनी बात रख सकती हूँ। मेरी मम्मी है नूरबानू चूनावाला, ओके। उसके दो बेटे हैं, जुनेद चूनावाला, आपके भाई? मेरे भाई, हुँ। और अबूज़र चूनावाला। दोनों भाई छोटे हैं और मैं बड़ी, मेरी मम्मी की। दो मेरे डैडी के गुज़रने के बाद मेरे दोनों भाई ने मेरी मम्मी को टॉर्चर करना शुरू किया और उसके बाद उसको जाके उठा के ओल्ड एज होम में डाल दिया। मतलब कब से? जब से ये खुशबू सेठ करके एक लड़की है जो बड़े भाई के लाइफ में आई है, उसने उसको फंसाया है बड़े अच्छा। भाई को। मतलब वो बहुत शातिर है, फंसाई है, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं छोटे वाले भाई ने भी अपनी वाइफ को छोड़ के उसके साथ में ही रह रहे, तीनों साथ में मतलब मिलके डिवोर्स करा दिया? डिवोर्स करा दिया कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। पर जब से वो आई है तब से हमारे घर के अंदर सब वेर विखेर हो गया। जब से वो खुशबू सेठ आई है, वो कहीं ना कहीं वो जताती है कि वो बहुत कांटेक्ट में है, बहुत पॉलिटिकल कांटेक्ट में है। क्या है सच, क्या है वो पता नहीं। मतलब प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है आपको? ये जो पेपर आपने हमें बताया है, हाँ, ये किस किस किस्म का लेटर है ये? ये है पुलिस के लेटर है। हमने ओशीवेरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया था, और किसके अगेंस्ट? भाई लोग के अगेंस्ट, क्योंकि मेरी अच्छा। मम्मी को राधिका ओल्ड एज होम में जो रखा हुआ है वहाँ पे विरार के अंदर राजोड़ी बीच के पास, अच्छा। तो वो जो नितिन ठाकुर है वो मेरी मम्मी को छोड़ ही नहीं रहे। वो ये कौन है? ये नितिन ठाकुर राधिका ओल्ड एज होम चलाते हैं वहाँ अच्छा, पे, केयरटेकर है। केयर टेकर है वहाँ अच्छा। के। तो जब हम उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि हमको, मतलब मैं उनकी बेटी हूँ हुँ, और मुझे उसको छोड़ दो, मतलब मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ, हुँ। तो कहीं ना कहीं वो भी हर चीज़ से अटक के वो छोड़ ही नहीं रहे मेरे, मतलब मम्मी को। वो ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, मेरे दोनों भाई का एनओसी लेके आओ, या दोनों भाई आके कंसेंट देवे, एनओसी देवे, तभी वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, इस बारे में आपने पुलिस में कंप्लेंट किया है? जी, मैंने ओशीवेरा पुलिस में भी कंप्लेंट किया था और अरनाला बीच पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी कंप्लेंट किया था। हुँ। तो वो दोनों पुलिस का जो था उससे हम लोग को सपोर्ट मिला है, वैसा नहीं मिला है। उन्होंने फ़ोन करके उसको समझाया भी। ओशीवेरा पुलिस स्टेशन वाले जो सर थे उन्होंने भी उनको समझाया कि आप जो भी है आप इनका ले लो, जो भी डॉक्यूमेंट है, और आप इनको छोड़ दो। ऐसे ही वो अरनाला पुलिस स्टेशन वाले के पास भी गए थे, तो वो सीनियर सर ने भी उनको फ़ोन करके समझाया। फिर भी वो नितिन ठाकुर कहीं न कहीं पता नहीं क्या हो गया उनको, वो कह रहे मुझे ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, ऐसा करके हमको 1 महीना हो गया। 2 दिसंबर से मम्मी ओल्ड एज होम में है और हम लोग 3 से 4 चक्कर खा चुके हैं। कल भी हम लोग गए थे पर उसको निकाल नहीं पाए। अच्छा, आपकी मम्मी से बात वगैरह करने देते हैं वहाँ पर जाते हो तो? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि बात नहीं हो पा रही थी, उनके फ़ोन से ही फ़ोन पे बात कर सकते थे, वैसा था जो नितिन ठाकुर है। अच्छा। फिर हम लोग ने एक बार जाके वहाँ पे फ़ोन दिया उनको, मम्मी को मैंने जाके फ़ोन दिया था। हुँ। तो फ़ोन देने के बाद भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे हंगामे हुए कि फ़ोन नहीं रखना है, ये है, वो है, चार्जर वगैरह भी मेरा भाई आके कुछ लेके गया था वहाँ पे। फिर भी कैसे-कैसे करके उसके पास फ़ोन है अच्छा, अभी। जो अनबन चल रही है आपके परिवार में, इस हाँ। बारे में आपने आपके भाइयों से कॉन्टैक्ट किया? मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब इनफैक्ट उनके घर पे जाके उनके दरवाजे पे तक गई थी मैं कि तुम बाहर आके बैठ के बात करते कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुमने मम्मी को उठा के वहाँ ओल्ड एज होम में डाल दिया। अच्छा, आज आपने जब बोला कि आपका जो क आपकी मम्मी की कस्टडी आपके हैंडओवर कर दो आपके हाँ, भाइयों से, हाँ। तो आपके भाइयों ने क्या रिप्लाई दिया? मेरे भाई बोलते ऐसा है, तू तो मतलब हाउस वाइफ है, तू कैसा संभालेगी, ये है वो है, वैसे हुँ। कुछ भी बहाना करके 1 डेढ़ महीने से हम लोग को रिखरा ही रहे। अच्छा, मतलब वो चाहते क्या है? वो चाहते ही नहीं है कि मेरी मम्मी वहाँ से बाहर निकले और मेरे पास आए, कहीं न कहीं।
तो इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह मुझे कहीं न कहीं ये खुशबू सेठ ही लग रही है, जो है जो दिमाग में वो लोग के डालते रहती है, जो भी अच्छा। बात है। बहुत शातिर है और पता नहीं क्या है उसका, पर भाइयों से अभी तो ऐसा हो रहा है कि फ़ोन पे भाई लोग बात ही नहीं कर रहे, वो खुशबू ही जो भी रहता है वही बात कर रही है। अच्छा, जब आप भाइयों को फ़ोन लगाते हो तो वो खुशबू बात करती है? जी, खुशबू ही बात करती है और कोई बात करता ही नहीं है उससे। जब हम बोलते भी हैं कि भाई भाई से बात कराओ, भाई से का बात कराओ, तो वो हर चीज़ में कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने लगती है, गाली-गलौज करने लगती है, बस यही करने लगती है और बात होती ही नहीं है। कहीं न कहीं वो मिलने ही नहीं दे रही है, बैठ के बात करने ही नहीं दे रही है। लास्ट जो है आप कब अपनी मम्मी से मिलने गए थे? अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग गए थे। वो हुँ। नीतीश ठाकुर से हमने बात की, उसको समझाने की कोशिश की। उसने उसी टाइम पे मेरे भाइयों को फ़ोन लगाया। हुँ, जब उसको फ़ोन लगाया तो वहाँ पे वो खुशबू सेठ ने ही फ़ोन उठाया हुँ। और उस टाइम पे ही स्पीकर से सबसे बात करवाई उसने। तो वो खुशबू ने कहीं न कहीं गाली-गलौज और उल्टा-सीधा बोलने लगी और मुझे बोलने लगी कि तेरी माँ को हम लोग बाहर निकालेंगे ही नहीं। तू ये समझ कि तेरे लिए तेरी माँ मर चुकी है और उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ऐसा उसने बोल दिया और मेरी माँ वहाँ पे बहुत रो रही है, कहीं न कहीं बहुत टॉर्चर हो रही है क्योंकि उसको वहाँ रहना ही नहीं है। सीनियर सिटीज़न है, हैंडीकैप है, इतना रोती है, खाना नहीं खाती है और फ़ोन पे मेरे को धमकी देते रहते हैं कि अगर तू मेरे को नहीं लेके गई तो मैं वहाँ पे कुछ कर डालूँगी, मैं मर जाऊँगी, तो इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? वो ऐसे ही बातें करती है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना यहाँ पे हायर अथॉरिटी से अपील करती हूँ कि मेरी बात अगर उन तक जा रही है तो प्लीज़ इस बात पे रोशनी दे और मेरी माँ की कस्टडी मेरे को वापस दें और वो ताकि ऐसा किसी माँ और बेटी के साथ में ना हो। कट। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थे सलमा कच्ची जी और उनकी कहानी उनकी ही ज़बानी। मुंबई से ज़ीशान खान के साथ मैं महज़ाब शेख, डोंगरी एक्सप्रेस।